साथियों नमस्ते। मैं कॉमरेड राम प्रसाद जांगिड़, अखिल भारतीय किसान सभा। हम आज प्रदेश के अंदर जो आर्थिक हालत है हमारे प्रदेश की, इसके बारे के अंदर चर्चा करेंगे। हालात बड़ी नाजुक है प्रदेश की और लगातार कर्ज प्रदेश के ऊपर बढ़ रहा है। ये महज एक संयोग नहीं है, बल्कि पिछले समय से जो मिसमैनेजमेंट जिस तरीके से हमारी सरकारों ने किया है और बहुत ज़्यादा खर्चा हर डिपार्टमेंट के अंदर फिजूल खर्ची जो हो रही है, इसका परिणाम है कि हम राजस्थान के अंदर भी लगातार कर्ज के बोझ से डूब रहे हैं। लगातार कर्ज प्रदेश के ऊपर बढ़ रहा है। 5.65 लाख करोड़ रुपया जो कर्ज था, जो साल भर के अंदर 2 साल में 1.19 लाख करोड़ की उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ तक स्थिति पैदा हो गई है कि हम कर्ज चुकाने के लिए लोन लेकर के कर्ज का ब्याज और कर्ज चुकाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। तो आप मानिए, उदाहरण के तौर पे एक साहूकार के पास यदि 2 रुपये सैकड़े से ब्याज लिया जाता है और वो ब्याज और रकम चुकाने के लिए दूसरी जगह से लोन लेकर के यदि हम चुकाते हैं तो कोई भी आदमी उस कर्जे से उबर नहीं रहा। और यही स्थिति दिन पर दिन लगातार हमारे प्रदेश की हो रही है। राजस्व हमारा लगातार बढ़ रहा है। इसका कारण यह है कि हम महंगाई पे हम आम आदमी त्रस्त है। विभिन्न प्रकार के करों से आम आदमी परेशान है। हज़ारों प्रकार के कर आम आदमी पर थोक करके राजस्व इकट्ठा किया जा रहा है और वो राजस्व कहाँ जा रहा है, किसके मद के अंदर खर्च हो रहा है। कोई भी सरकार पिछले 2.5-3 साल से जो भी योजना सरकार लेकर के आई है, उन योजनाओं को धरातल के ऊपर अच्छे तरीके से नहीं उतार पाई है। और योजना तो बहुत सारी योजनाओं का तो आम लोगों को पता ही नहीं है। बड़ी टिपिकल योजना, अलग अलग प्रकार के नामों से जोड़कर उस योजनाओं को इस तरीके से जटिल बना दिया गया है कि इस प्रदेश के अंदर कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं आम आदमी को कतई पता नहीं है। पिछले दिनों एक बहुत बड़ा प्रोग्राम राजस्थान सरकार का चला। पंचायतों के अंदर हर पंचायत मुख्यालय के ऊपर उनका रथ गया। वर्तमान में कौन सी योजना है, किस तरह की है, लोगों को बताने का प्रयास उन्होंने किया, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं था लोगों का। लोग आए नहीं, कहीं पर भी नहीं आए लोग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आम आदमी इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से ऊब चुका है। लगातार हमारा बेरोजगार नौजवान सड़कों के ऊपर लड़ाई कर रहा है। किसान बिजली से त्रस्त हैं। किसानों के पास उनकी आय का किसी प्रकार का कोई बेहतरीन मूल्य नहीं मिल रहा है। जो भी केंद्र सरकार ने एमएसपी के ऊपर जिन जिन्स को खरीदने की गारंटी दी है, उस रेट के ऊपर वो कांटे भी किसी भी हालत के अंदर तो बाजरे के लगाए जा रहे हैं, न मूंग के लगाए जा रहे हैं। उनके अंदर भी बड़े बड़े दलाल घूम रहे हैं, बड़े बड़े जागीरदार उनके अंदर योजनाबद्ध तरीके से लोगों की जमाबंदियाँ लेकर के और वो योजनाबद्ध और प्लान के ज़रिए उन पैसों का, उन सब्सिडियों का हड़प रहे हैं, जो पिछले दिनों के अंदर लगातार वो दिखाई दे रहा है। हमारा कहने का मतलब यह है कि सरकार अपनी इन नीतिगत फैसलों के ऊपर, अर्थ के सवाल के ऊपर बढ़िया तरीके से सोचे, योजना बनाए, प्लान बनाए और प्लान बना करके जनता के बीच के अंदर पेश करे। हालात बहुत बड़े नाजुक हैं, सरकार को दिखे या नहीं दिखे, लेकिन आम जनता को दिखाई दे रहा है कि सरकारें यदि इसी तरीके से चलती रही तो आने वाले दिनों के अंदर बहुत बड़ा संघर्ष जनता का इन सड़कों के ऊपर देखने को मिल रहा है। सरकार चाहती है लोगों को लड़ाना, सरकार चाहती है कि जातियों को लड़ाना, सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से लोग जाति और धर्म के ऊपर समाज के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद करें, जिससे सरकार जो गलतियां कर रही है उसके ऊपर वो विचार नहीं कर पाए। तो सरकार भी इस मुद्दे के ऊपर भी योजनाबद्ध तरीके से हिंदू और मुसलमान का झगड़ा, जाट और राजपूत का झगड़ा, जाट और जाट के बीच के अंदर बगावत का झगड़ा, यह तमाम जातियों के अंदर सरकार योजना के अंदर सफल हो रही है उन जातियों को लड़ाने के लिए। अभी देखिए, नागौर और सीकर के सांसदों के बीच के अंदर कुछ
ट्रोल वगैरह इस प्रकार की बातें हुई। अमराराम एक कम्युनिस्ट नेता है। अमराराम ने वो ज़िंदगी देखी है जब कॉलेज और स्कूल से निकलने के बाद वो संघर्ष के मैदान के अंदर गया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो वाजिब चीज़ को उठा करके संघर्ष के मैदान के अंदर परिणाम लेकर के आया, चाहे वो बिजली का आंदोलन हो, चाहे वो अमरूदों के बाग के अंदर 9 दिन 8 दिन का महापड़ाव का सवाल हो, चाहे कर्जा माफी का सवाल, कृषि उपज मंडी सीकर के अंदर 13 दिन तक लगातार पड़ाव देने का सवाल हो, चाहे केंद्र सरकार की जो 3 काले कानून केंद्र सरकार लेकर आई थी, उन कानूनों के खिलाफ शाहजहाँपुर बॉर्डर के ऊपर एक स्तंभ के रूप में खड़े होकर के पूरे देश के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में कामेड़ अमराराम के नेतृत्व के अंदर वो लड़ाई जीती और आखिरी 1 साल 13 महीने और 13 दिन के अंदर वो लड़ाई जीत करके वो घरों को आए थे। ये उदाहरण है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग आज अमराराम के ऊपर इशारा कर रहे हैं, अमराराम को बुरा भला कह रहे हैं फेसबुक और मीडिया के ऊपर, ये बहुत ही गलत है। अमराराम का संघर्ष, अमराराम का इतिहास, संघर्षों का इतिहास भरा पड़ा है, उसको बुलाया किसी भी तरीके से नहीं जाता। कल सीकर के अंदर प्रदर्शन था, आरएलपी के लोगों का प्रदर्शन होना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, संघर्ष के मैदान के अंदर कूदना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अमराराम के ऊपर छींटाकशी की गई, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम तो कहना चाहते हैं कि अभी तक हमारी पार्टी और लाल झंडे को आदेश नहीं मिला है, कहा नहीं है कि आप किसी भी तरीके से ट्रोल करो किसी को भी, किसी प्रकार की कोई चर्चाएं नहीं हुई हैं। और जब ये चीज़ें आमने सामने होंगी तो बीच भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती है कि किसी भी हालत के अंदर यह जो बड़ी कम्युनिटी है इस समाज के अंदर, जो परिवर्तन करना चाहती है, जो हिरावल दस्ता है समाज का और जो मार्शल कौम है समाज की, ये एक मार्शल कौम यदि आपस के अंदर इस शेखावाटी इलाके के अंदर आपस के अंदर लड़ करके अपने आप की ताकत को ख़त्म कर ले, ये भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के अंदर चाहती है। और जब यूनिटी होकर के, एक होकर के आप लड़े इंडिया गठबंधन के सवाल के ऊपर, इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नागौर के सांसद थे, इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही सीकर के सांसद थे, और दोनों सब मिल करके लड़े, तो ये चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर की जो ये शेखावाटी की पट्टी थी, उस पट्टी के अंदर इंडिया गठबंधन के रूप के अंदर जीत करके आए। तो मैं अपील करना चाहता हूँ अखिल भारतीय किसान सभा से कि ये जो योजना ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजना चल रही है इन जातियों को आपस में लड़ाने की, उस पर सतर्क रहें, विचार करें, मंथन करें, और दोनों तरफ से जिस प्रकार की छींटाकशियाँ की जा रही हैं उनको बंद करना चाहिए। मैं अखिल भारतीय किसान सभा प्रदेश इकाई का साथी होने के नाते मैं राम प्रसाद जांगीर आप लोगों से, तमाम लोगों से, बड़ी जातियों के लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग संयम रखें, और ये जो अटैक है जो आपस के अंदर आप एक दूसरे के ऊपर कर रहे हो, इससे हमारा नुकसान होगा, जनता का नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा, गरीब आदमी इसके अंदर पीसा जाएगा, संघर्ष तेज नहीं होंगे, रोटी रोजी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़ा, मकान, मूलभूत आवश्यकताएं के संघर्ष को कमज़ोर किया जा रहा है, वो तेज़ नहीं होंगे। इसलिए हमें इस प्रकार की बातों को भूल करके योजनाबद्ध तरीके से सरकार के खिलाफ के अंदर अपन अटैक करें, सरकार के खिलाफ के अंदर संघर्ष को तेज़ करें, और मूलभूत जो हमारा जो मुद्दे हैं, हमारा जो आवश्यक मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर हमें बढ़िया तरीके से रणनीति बना करके इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं। आज का वक्त, आज की समय यही पुकार रही है, आज का समय यही निवेदन कर रहा है कि हर हालत के अंदर हमें इस प्रकार की बातों को अवॉइड करते हुए हमें यूनिटी बना करके इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं, इस संघर्ष को तेज करें और सरकारों के खिलाफ के अंदर मोर्चाबंदी करें। क्योंकि कानून कौन बनाता है? कानून सरकार बनाती है। कानून संसद और विधानसभा के अंदर बनते हैं। यदि हम संसद और विधानसभा के अंदर घेराव नहीं करेंगे, संसद और विधानसभा के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, उनके किस तरीके से गलत कानून बनाए जा रहे हैं इसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, और हम आपस के अंदर हमारी छींटाकशी के जरिए आपस के अंदर छोटी मोटी बातें हो गई, उनके ज़रिए यदि हम हमारी ताकत को कमज़ोर करें, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको हमें भूलना चाहिए और आने वाले समय के अंदर इस संघर्ष को बढ़िया तरीके से सरकारों के खिलाफ, सरकारों की गलत नीतियों के खिलाफ हमें इस लड़ाई को तेज़ करना चाहिए और इस संघर्ष को तेज़ करना चाहिए, जिससे हम जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो किसान और किसानी उसके बर्बाद हो रही है, उसको बचाया जा सके, जनता को बचाया जा सके, देश और प्रदेश को बचाया जा सके। इनकलाब जिंदाबाद, अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद।